विगत 3 माह से जब से कोविड-19 और कोरोना संक्रमण जिस तरीके से विश्व के साथ साथ भारत देश और छत्तीसगढ़ में फैला है, लगभग सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। और आने वाले 1-2 महीनों में जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि अगस्त तक ये स्कूल प्रारंभ होंगे। लेकिन रायपुर शहर सहित छत्तीसगढ़ के जो बड़े स्कूल हैं, उन स्कूलों से लगातार पालकों के पास में लगातार फोन आना, फीस के लिए दबाव बनाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसे समय में जब लोगों की आमदनी लगभग बंद है, ऐसे समय में स्कूल के बंद समय के पैसे और बसों के पैसे और फीस के लिए दबाव बनाना मुझे लगता है कि गैर वाजिब है। निजी स्कूलों को लॉकडाउन के कारण फीस के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। यदि किसी स्कूल द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं करने की बात प्रकाश में आती है तो संबंधित स्कूल पर कार्यवाही की जाएगी। यह मामला एक बेहद संवेदनशील और बच्चों की शिक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत कार्यवाही को राज्य सरकार स्वीकार नहीं करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज बात उस विषय की जिससे हर आमो खास जुड़ा होता है। जी हां, स्कूल को लेकर, स्कूल की फीस को लेकर, क्योंकि उनके बच्चे वहां जाते हैं, उनका भविष्य वहां पर बनता है। लेकिन लॉकडाउन के बाद से एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। समस्या ये थी कि स्कूल की फीस, लॉकडाउन में सभी के काम बंद हो गए, लोगों की अर्निंग बंद हो गई, स्कूल भी बंद हो गए। छत्तीसगढ़ में 20 मार्च से स्कूल बंद हो गए थे। तो अप्रैल का जो महीना होता है एडमिशन का महीना माना जाता है और स्कूल की फीस उस समय ली जाती है। तब राज्य सरकार ने पालकों की चिंता को देखते हुए एक आदेश जारी किया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल पालकों से पैसे नहीं लेगा, फीस नहीं लेगा जब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। कुछ समय इसको माना भी गया, कुछ स्कूलों ने विरोध भी किया, लेकिन सरकार ने आदेश निकाला और बाद में कुछ स्कूलों ने जब आदेश का उल्लंघन किया तो उनको नोटिस भी थमाया गया। लेकिन एक बार फिर से ये समस्या आ खड़ी हुई है। कई स्कूल पालकों को दबे छुपे तरीके से या ऑनलाइन तरीके से फीस की मांग कर रहे हैं। अब क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, इसलिए पालकों पर दबाव भी है, बड़ी चिंता में वो है और बड़ी उम्मीद से सरकार की तरफ निहार रहे आखिरकार करे क्या। कई पालक सामने आने से भी डर रहे हैं क्योंकि उनको स्कूल से वो लड़ाई बैर नहीं ले सकते। क्या करे पालक, एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है क्योंकि पैसे उनके पास है नहीं, क्योंकि काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। और ऐसे में स्कूलों की भी अब अपनी समस्या, स्कूलों का कहना है हमको भी मेंटेनेंस देखना है, स्टाफ का खर्च देना है। तो क्या इसका हल निकाला जाए, चर्चा आज इसी अहम विषय पर होगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमित चिमनानी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अभय नारायण राय जी हैं कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत आपका। और पालक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष तांडी जी हमारे साथ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तांडी जी, सबसे पहले समस्या क्या है आप ये बताएं, क्या दिक्कतें मौजूदा समय पे आ रही है, क्या हो रहा है पालकों और स्कूलों के बीच में? मैं अभी जिस प्रकार से समस्या आ रही है पूरे प्रदेश में, जितने भी प्राइवेट है स्कूल है, निजी स्कूल है, लगातार फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से लगातार पालकों को परेशान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कोविड-19 महामारी चल रहा है जो कि पूरे विश्व में एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है और रायपुर भी इसे और छत्तीसगढ़ भी इसे दूर नहीं है। आज लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 3 से 4 महीने हो गए लोगों का काम ठप पड़ा हुआ है, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो आम नागरिक हो या मजदूर हो, सारे लोगों का काम दाम ठप है। ऐसे समय में स्कूल, जो कि बच्चे स्कूल ही नहीं गए, फिर भी स्कूल जो है पूरी फीस मांग रहा है, यहाँ पर बस का किराया मांग रहा है, यहाँ पर ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसको मतलब एक नौटंकीबाजी करते हुए यहाँ पर उसको चालू किया गया है। जबकि बच्चे जो सीधे तौर पर जो समझ नहीं पाते हैं वो ऑनलाइन क्या समझेंगे। यहाँ पर तो ट्यूशन भेजते हैं, उसके बाद भी अब हमारे बच्चे जो हैं ठीक से अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे। अब वो ऑनलाइन के चक्कर में माँ बाप भी बिजी हैं, उनका जो समय है, खाना बनाने का जो समय था, काम धाम का समय था, वो अपने बच्चों के पीछे में लगे। तो सारा पूरा परिवार जो है वो इतना ज़्यादा परेशान है इस ऑनलाइन पाठन कार्यक्रम के माध्यम से जो सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया है। सरकार तो मतलब लागू कर दिए, मगर उससे जो आम पालकों में है, जो पालक लोग
जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और भयभीत है अपने बच्चे को लेके, क्योंकि वो मतलब मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ने से काफ़ी मानसिक। स्कूल मान नहीं रहे, पालकों पर दबाव है। यहाँ पर चिमनानी जी, स्कूल मान नहीं रहे, पालकों पर दबाव है, जबकि सरकार तो आदेश निकाल चुकी है, सरकार का कहना सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर इस तरीके की स्थितियां क्यों बन रही हैं? देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है सरकार ने आदेश शायद केवल दिखावे के लिए निकाल दिया है, क्योंकि आदेश निकालने के बाद उन्होंने कोई भी हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया है कि अगर फिर भी आपको तकलीफ आती है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करिए, या कोई ऐसी कमेटी गठित नहीं की है जो ये मॉनिटर करे कि इन्होंने जो आदेश निकाला है उसका पालन हो भी रहा है कि नहीं। जो आदेश में बातें कही गई हैं उसका तो उलट हो रहा है। लगातार आशीष जी जैसे बता रहे हैं, सुबह उठते हैं, लोगों के मोबाइल खुलते हैं तो उसमें एक मैसेज होता है कि पहली किस्त भर दीजिए, किताबें ले लीजिए, मास्क ले लीजिए, ड्रेस ले लीजिए। यहाँ पर आदमी अपना जीवन बचाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है, उसके बाद उसको इस प्रकार का आर्थिक तनाव देना और वो नाजायज़ लगता है। हम स्कूलों के खिलाफ नहीं हैं, हम समझते हैं कि उनकी भी कुछ खर्चे हैं, लेकिन पालकों के साथ गलत चीज़ें होंगी तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव बच्चों पर भी आएगा। और ये जो ऑनलाइन स्टडी का खेल चल रहा है, आज KG 1 या क्लास 1 के बच्चों को कहा जाता है आप मोबाइल के सामने आकर के बैठ जाइए, जबकि जब फिजिकली बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको सबसे पहले यही बताया जाता था कि आप मोबाइल बिल्कुल ना यूज़ किया करें, आपकी सेहत खराब होगी। तो आज वही जो बातें हैं आज पलट गई, क्योंकि आपको पैसे लेने हैं। तो ये गलत हो रहा है, इसको सरकार को रोकने की ज़रूरत है। और मैं अपनी तरफ से एक पेरेंट होने के नाते भी ये मांग करना चाहता हूं कि लॉकडाउन पीरियड में जो भी फीसेस स्कूलों ने चार्ज की है उसको वेव ऑफ करें, माफ़ करें। और उसके अलावा जो अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ना स्कूलों को खोलने की जल्दबाजी की जाए, ना उसका कोई फीस चार्ज किया जाए, ना अभी पहली किस्त भरने के लिए मजबूर किया जाए। इस साल के अंत तक उसको मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा। अभिषेक जी, सरकार ने आदेश निकाला है तो वो लॉकडाउन पीरियड के लिए निकला है। अब जब सरकार खुद ही कह रही थी कि 1 जुलाई से स्कूल चालू हो जाएंगे, हालांकि हालात नहीं है, कोई भी अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजेगा, सरकार ने इसको वापस भी ले लिया है। अभी स्कूल खुलने की कोई भी ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। आने वाले 2-3 महीने स्कूल नहीं खुलेंगे, तो जब स्कूल नहीं खुलेंगे तो उसकी फीस भी चार्ज नहीं होनी चाहिए और लोग भरेंगे कहाँ से? तो सरकार को चाहिए कि स्कूलों की एक बैठक ले, उनके जो भी MD हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको बुलाए और उनको कहे कि आप किसी प्रकार की फीस चार्ज न करें। और स्कूलों को फिर भी कोई तकलीफ अगर आ रही है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि स्कूलों को सब्सिडाइज करे, कुछ मदद करे। अभय नारायण जी, सरकार ने आदेश अप्रैल में ही निकाल दिया था, क्या मॉनिटरिंग की कमी है? स्कूलों को डर नहीं है? सरकार के मना करने के बावजूद फीस मांगी जा रही है। अभिषेक जी, मैं अभी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को भी और पालक संघ के अध्यक्ष को भी। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि बच्चों की चिंता और शिक्षा की चिंता दोनों को है। जहां तक फीस लेने के आदेश की बात है, पालक संघ के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारियों के नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। जिस जिले के कोई स्कूल यदि फीस मांगता है तो आप जिला शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करिए, और कहीं भी ये शिकायत आई है, बिलासपुर में आई हो, रायपुर में आई हो, रायगढ़ में आई हो, त्वरित कार्रवाई हुई है उन स्कूलों पर। तुरंत नोटिस दिया गया है, कारण पूछा गया है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, बच्चों के साथ है, पालकों के साथ है। तो ये आरोप तो बिल्कुल गलत है कि सरकार संवेदनशील नहीं है। अब दूसरी बात मैं आता हूं, चूंकि हम सब एक मुद्दे पर बात करने बैठे हैं, स्कूलों के भी अपने खर्चे हैं। जब पालक अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती करता है तो अपने स्तर का स्कूल देखकर भर्ती करता है। बेहतर शिक्षा वाले बेहतर फीस लेते हैं, जहाँ बेहतर शिक्षा से कम शिक्षा है वो उतना फीस लेते हैं, और सरकारी स्कूल में फीस नहीं होता। तो वो तो हम तय करके ही स्कूल भेजते हैं। तो अगर लॉकडाउन है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही तो फीस लेना चाहिए, लेकिन सरकार ने यह भी कह रखा है कि आपको शिक्षकों को वेतन देना होगा। तो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो दोहरी मार से अभी मर रहे हैं कि उनको तनख्वाह भी देना है, स्कूल को मेंटेन भी करना है और फीस भी नहीं लेनी है। तो इस स्थिति को देखते हुए अभी अमित चंदानी जी ने कहा कि सरकारों को सहायता करना चाहिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अच्छा होता कि वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखते और 20 लाख करोड़ में से कुछ स्कूलों के लिए दिलवा देते पैसा,
स्कूलों को पैसा मिल जाता तो उनको फीस नहीं मांगनी पड़ती, अनुदान मिला करता था पहले, अनुदान लागू करवा देते। पैसा तो केंद्र को भेजना है, राज्य सरकार की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। उसके बाद भी राज्य सरकार की जो अपनी स्थिति है उसमें शिक्षा को लेकर सरकार बहुत चिंतित है। सरकार 40 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रही है। सरकार ने कहा है कि स्कूलों के लिए फंड की कमी नहीं होगी। और ऑनलाइन के विषय में अभी मैं दोनों वक्ताओं को विचार सुन रहा था। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, ताकि क्या बोलना चाह रहे थे आप? एक मिनट की बात कथन ये है कि जो आदेश निकाले हैं वो आदेश तो अनेकों बार निकाले हैं ऐसे, मगर बड़े आदेश होने चाहिए। लगातार आदेश निकालने के बाद भी कई बड़े बड़े एक बात और मुझे मतलब जो पालकों को इतना ज्यादा दबाव बना रहे हैं कि वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। आता हूँ अभय जी, आता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि वो लगातार फोन करके अपने घर से मतलब स्कूल के स्टाफ को घर भी भेज रहे हैं। कुछ स्कूलों की मतलब कुछ पालकों की ये सूचना हमें मिली है और इससे सरकार की बात मुझे और कहनी थी। लगातार स्कूल की मांग को उठाते हुए लगातार 9 साल हो गए। यहाँ पर कई बार कलेक्टर से लेकर आलोक शुक्ला जी का बयान आप देख लेंगे वहां पर। बोले अभय जी, बोले आप क्या बोल रहे हैं? आलोक शुक्ला जी का मैं बयान आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। नहीं, देखिए पढ़ाइए मतलब पढ़ाना तो आपकी इच्छा पे निर्भर है। आप चाहे सरकारी में पढ़ाएं या प्राइवेट में पढ़ाएं, ये तो आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, लेकिन सरकारी स्कूल को प्रोत्साहन करना चाहिए। मैं खुद ये कहता हूं, मैं भी आपसे अपील कर रहा हूं कि सरकारी स्कूल इतने बेहतर हैं कि हम सबको सरकारी स्कूल को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, हम 7 भाई बहन हैं, सब सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और बेहतर शिक्षा प्राप्त की है। स्कूलों की स्थिति जिस जमाने की बात करें उस जमाने में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त। अभिषेक जी जरा मैं कह लूं, अब कुछ काफी लंबी बात हो गई। देखिए मेरा नारायण जी से निवेदन है, सबसे पहले ऑनलाइन स्टडीज के ऊपर भी सरकार एक स्पेसिफिक आदेश निकाल दे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ऑनलाइन स्टडी के लिए बाध्य नहीं किया जाए। बड़े बच्चे फिर भी अगर कुछ पढ़ लें तो इसके लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। दूसरी बात, जो उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया, तो वो सरकार ने जारी किया, सरकार ने देखा है, आम पालकों को नहीं मालूम है, तो उसका प्रचार प्रसार जरा ठीक से कर दें ताकि लोग आपको कंप्लेन कर सकें। कहीं ना कहीं आपने आदेश निकाल दिया है और तकलीफें जस की तस हैं, इसका मतलब है लोगों को या तो पता नहीं या आप लोग मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और दूसरी चीज, जो केंद्र सरकार से मांग करने की बात कर रहे हैं, अब देखिए जो यहाँ पे कोरोना की जांच हो रही है, अस्पतालों में इलाज हो रहा है, उसमें सबसे आगे एम्स चल रहा है, वो केंद्र सरकार का। क्वारंटाइन सेंटर जो मेंटेन किए जा रहे हैं पंचायतों के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं। 14वां वित्त आयोग का पैसा केंद्र सरकार का। मनरेगा से जो रोजगार मिल रहा है उसका पैसा पे क्या दिया केंद्र ने? राशन, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। देखिए मुझे मालूम था आपको तकलीफ होगी, मुझे मालूम था आपको तकलीफ होगी। आप सुन लीजिए, मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। आज शिक्षा की बात हो रही है, मुझे बोलने दीजिए, प्लीज इंटरप्ट मत करिए। शिक्षा में केंद्र ने क्या दिया? मैं पूरा पैसा, मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ, मैं आपको हर चीज बता रहा केंद्र ने शिक्षा में क्या दिया? आप मत तय करिए नारायण जी, क्यों परेशान हो रहे हैं जब मैं कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूँ कि कोई राज्य सरकार कुछ भी नहीं करे। अभिषेक जी मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जब हर चीज का पैसा केंद्र दे रही है, कच्चा चिट्ठा अपना खोलिए। 5 किलो चावल केंद्र दे रही है, केंद्र ने शिक्षा पे क्या दिया? उसके बावजूद आपको शिक्षा की बात करिए ना, केंद्र सरकार दे दे, शिक्षा की बात करिए। राज्य सरकार में बने क्यों रहे? बालकों को फीस दिया गया, दे दीजिए। भविष्य का सवाल है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं होगी आपकी बात शिक्षा के मुद्दे पे नहीं दूंगा। परेशानी हो रही है इनको। शिक्षा की बात करिए, कश्मीर पे बात करने नहीं बैठे हो, आप भी अपनी बात राशन पे बात करने नहीं बैठे हो। अभय जी आप भी अपनी बात रखिएगा। किमनानी को बोलने से शिक्षा की बात करिए। आपका है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को खत्म करना जानती है। अगर विषय पर शिक्षा की बात करिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं नहीं बोलने दूंगा। मेरा टर्न था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं विषय पे, जब राज्य सरकार विषय पे बात करिए, को भी केंद्र पैसा देगा, विषय पे बात करिए, विषय पे बात करेंगे। आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, फिर केंद्र संभाल लेगा। नहीं, केंद्र संभाल लेगा। आप हर चीज केंद्र पे डालिए, अगर डालना चाहते हैं तो फिर आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। राज्य सरकारों को सब्सिडाइज करना, राज्य सरकार नहीं, जिम्मेदारी पूरी करिए ना। राज्य सरकार के स्कूलों को, राज्य के स्कूलों को अगर पैसा देना है तो आप केंद्र से नहीं मांग सकते। अगर हर चीज के लिए आपको केंद्र से मांगना है तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। हमारी ये मांग है
कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों का वहन करे। और जिस प्रकार की नारायण जी बात कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि ये केवल आदेश देकर के ही बैठ जाएंगे, अभय ये जी, करेंगे आपने कुछ दो नहीं, बातें यहाँ एक पर रुपया कही कि किसी को नहीं सरकारी देंगे, स्कूल में पढ़ाना जनता चाहिए, अच्छी मरती बात है। रहे, व्यवहारिक चिढ़ती तौर पर रहे, चिल्लाती सरकारी रहे। स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये सभी से जानते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, मौजूदा हालात, सरकार ने आदेश निकाल दिया है, लेकिन क्या वजह है कि उसके बाद भी स्कूलों की हिम्मत हो रही है? पालक डर रहे हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं। थोड़ी व्यवहारिक परेशानियां भी समझने की कोशिश करिए यहाँ पर। वो कॉल करने में डरते हैं वहां पर। अभिषेक जी, अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और शिक्षा को लेकर बहुत संवेदनशील है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का भी सरकार कर रही है। यहाँ पे अगर फीस की कोई शिकायत आती है और कोई भी स्कूल मनमानी करेगा तो उस स्कूल पे पूरी कार्रवाई होगी। आपको आप कैसे शिकायत चाहिए, लिखित में दे दें? बिल्कुल, आपके सुझाव का स्वागत है। आपको आपके सुझाव का स्वागत है, विपक्ष बता रहे हैं, आपके सुझाव का स्वागत है, तो आप इस पर ध्यान बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर कोई स्कूल मनमानी करेगा तो कार्रवाई होगी, पूरी पूरी पूरी। मैं सिर्फ एक निवेदन कर रहा था अभिषेक जी कि ऑनलाइन शिक्षा को कार्रवाई क्या प्रोत्साहित आप पालक संघ के आज क्या लोग डरते हैं? आज जो मैं और मेरा टेक्निकल संगठन तकनीकी का लगातार जमाना है पालकों को लेकर, कई शिक्षा अधिकारी को लेकर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो बैठे, मैं उनसे ये एक सवाल करूंगा। दुर्ग कलेक्टर जी ने एक आदेश निकाला है कि यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा जो मान्यता प्राप्त बुक्स है, उसे ही लागू किया जाए। क्या ये आप लोग कड़े तौर पर लागू कराने का प्रयास करेंगे? 600 रुपए की बुक 6 से 7 हजार रुपए में बेची जा रही है यहाँ पर, उस पर लगाम लगाने की बात कही है आप लोग। क्या आप लोग लगाएंगे? आदेश निकालने से होता है, उसका पालन करने पे होता है। लगातार आप लोग सिर्फ बिल्कुल टीवी पर आकर बोल देते हैं, पेपरों में दे देते हैं, मगर उसका कड़ाई से पालन नहीं करवाते यहाँ पर। और रही बात आप लोग पूरे मेंटेनेंस की बात है, आप लोग पालक संघ चैलेंज करता है यहाँ पर कि 3 साल का पूरे स्कूलों का ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर लेके आइए यहाँ पर, और वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपने ऑफिस रूम को रंग रोधक से यहाँ पर इतने आधुनिकरण तौर पर इतना सजा दिए कि पूछो मत। और कहते हैं टीचर को जब पेमेंट देने की बात आती है कि पैसे नहीं है यहाँ पर। ये कहाँ का ये सीधा सवाल है? यहाँ पर पालक जो है, शिक्षा विभाग को जो लिस्ट दी जाती है यहाँ पर फीस को लेकर, वहां पर देखेंगे तो इतने डिफरेंट होते हैं कि उससे 40 गुना 50 गुना अधिक फीस वसूली जाती है यहाँ पर। वहां पर आप जाके पता करिए क्या है वहां पर मौजूदा स्थिति पालकों की। अभय जी, क्या व्यवहारिक तौर पर जमीनी स्तर पर हम मान रहे हैं कि सरकार ने आदेश निकाला, अच्छी मंशा है, लेकिन जमीनी स्तर तक जाते हुए फेल हो जा रही है? कई पालकों को ये चिंता है, कई पालक मुश्किल में है। अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो निश्चित रूप से गलत हो रहा है और उस पर कार्रवाई होगी। एक निवेदन मैं करूंगा, क्योंकि हम सब एक बहस में बैठे हैं, एक मुद्दे पर बैठे हैं। कोई स्कूल किसी को जबरदस्ती भर्ती नहीं करता। पालक जाता है, स्कूल के पूरे नियम को समझता है और उसको स्वीकार करता है, तब अपने बच्चे को भर्ती करता है। केवल कोरोना काल की बात है कि कोरोना काल में अगर शिकायत आ रही है फीस लेने की, तो सरकार सख्त है। अगर कोई स्कूल ऐसा करता पाया जाएगा तो मान्यता भी रद्द की जाएगी, उसका मान्यता भी रद्द किया जाएगा। और पालक संघ के अध्यक्ष से निवेदन है, पालक अपनी मर्जी से प्रशासन का कोई नियम भी होता है वहां पर। ये नहीं कि लगातार 5,000 रुपए फीस ले रहे हैं एक महीने का फीस। कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, पालक वहां भर्ती करता है, लेकिन जब मौजूदा नॉर्मल हालात में भर्ती करता है। इस वक्त जब लोगों के काम बंद हो गए तो ये हालात नॉर्मल सामान्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है, कोई फीस नहीं लेगा तो कोई फीस नहीं लेगा। अगर कोई शिकायत आ रही है तो स्कूल पे कार्रवाई होगी। नहीं, मुझे 10 बहुत ही सेकंड में अपनी बात रखते हैं। इस मुद्दे पे हम आपके पालक संघ के सुझाव का स्वागत करते हैं। बहुत समय कम है। अमित चंदानी जी के सुझाव का हम स्वागत करते हैं। चंदानी जी बोले, जो सुझाव आए हैं उन बातों को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। नारायण जी, जो आपका आदेश है वो लॉकडाउन पीरियड के लिए था, लेकिन अब स्कूल और 2-3 महीने नहीं खुलेंगे, तो आप लोगों से आग्रह है, आप स्वयं स्कूलों से बात करके एक आदेश और जारी करिए कि जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक कोई फीस चार्ज न करें और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जबरदस्ती फोर्स न करें। आप लोग प्लीज इस पे ध्यान दे दीजिए। आप लोग स्वयं से होकर के स्कूलों से बात कर लीजिए। पालक शायद आपको कंप्लेन न कर पाए। आपकी बात ऊपर बहुत अहम मुद्दा है और उम्मीद है ये जो सुझाव यहाँ पर निकले हैं सभी के काम आएंगे। समय की कमी थी, माफी चाहूंगा। बहुत अहम मुद्दा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास अब नहीं है। बहुत अहम मुद्दा था।
पालक संघ ने भी अपनी बात रखी है, विपक्ष ने भी बात रखी है और सरकार के पक्ष ने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है। मकसद यहाँ पर यह है कि समाधान निकले, क्योंकि बहुत अहम विषय है, सभी के बच्चों के भविष्य का सवाल यहाँ पर है और लॉकडाउन ने सबकी स्थिति क्या कर रखी है किसी से छिपी नहीं। ऐसे में दबे छिपे किसी पे दबाव बनाना ये गलत बात यहाँ पर है। जो आदेश ऊपर तक आया बेहद ज़रूरी है कि अधिकारी उसे नीचे तक ले जाकर पालन करवाने में सरकार की भी मदद करें, आम जनता की भी मदद करें। आज का मुद्दा में